पढ़ेंगे लेसन टू अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि अम्ल क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। ठीक है, अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे, क्षार को कैसे पहचानेंगे, बात समझ में आई। इसके बाद इनकी रासायनिक क्रियाएं मतलब तमाम प्रकार के इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग लेते हैं अम्ल। क्या लेते हैं? अम्ल। ठीक है, तो अम्ल का मतलब क्या होता है कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मतलब अगर जिस पदार्थ को हम खा रहे हैं अगर उनका स्वाद क्या खट्टा है तो उनको हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। और ऐसे पदार्थ जिनके स्वाद कसैला या कड़वे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। बात समझ आई। तो अब देखो जो अम्ल होता है ये क्या करता है कि नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। कि जो अम्ल होता है ये क्या करता है कि नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे लिटमस पेपर क्या होता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है इसके बारे में तमाम पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग लेते हैं अम्ल। तो हमने बताया कि वे पदार्थ मतलब कि पहले अम्ल की परिभाषा बताई गई थी कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, या ऐसे पदार्थ कि जिनका स्वाद खट्टा होता है वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। फिर बाद में तमाम प्रकार के वैज्ञानिक भी आए। ठीक है, आर्हेनियस आए, ब्रांस्टन लोरी आए। ठीक है, तमाम प्रकार के वैज्ञानिक आए। सभी लोग अपने क्या अपनी अपनी अम्ल और क्षार की परिभाषा दिया। एक परिभाषा हम बताते हैं कि वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक, वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक कि मतलब ऐसा यौगिक कि जिसके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन हो। क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक जिसे जल में घोलने पर, जिसे जल में घोलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्या दें, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। बात समझ में आई कि वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या कि वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिसको जल में घोला जाए और वो क्या दे दे, हाइड्रोजन आयन दे दे, चाहे क्या दे, हाइड्रोनियम आयन दे दे, ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। बात समझ में आई। तो कुछ एग्जाम्पल लेते देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, HCl। ठीक है, अब इस HCl को जैसे जल के अंदर घोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये H+ और Cl- में टूट जाता है। समझ में बात आई। तो यहाँ पर ये क्या निकला हमारा, हाइड्रोजन आयन। तो देखो ये हमारा कोई यौगिक है जिसका नाम क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हाइड्रोजन है कि नहीं है ना। तो हमने परिभाषा क्या बताया कि वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक, वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक कि जिसे जल में घोला जाए या जिसे जल में घोलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अब हमने बोला कि जैसे HCl को जल के अंदर घोला, ये जो HCl है H+ Cl- में टूट गया, तो ये देखो हाइड्रोजन आयन मिला कि नहीं मिला, ये हमारे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। फिर हमने क्या बोला कि जैसे अब जैसे इस HCl को हम जल में घोलेंगे या तो H+ देंगे या तो हाइड्रोनियम आयन देंगे। तो अब देखिए हाइड्रोनियम आयन कैसे देंगे कि जैसे मान लीजिए ये हमारा HCl है, इसको कहाँ घोला, जल के अंदर डाल दें। अब जैसे डालेंगे तो क्या होगा, जल के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, Cl अलग हो जाएगा यहाँ से, और ये H+, ये जो H+ होता है तो ये क्या होता है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ये मतलब ये जो हमारा क्या है कि जो ये यौगिक है इसमें हमारा क्या, हाइड्रोजन है। इस मतलब इस यौगिक में हाइड्रोजन है। ये जब हाइड्रोजन जब टूटता है H+ में तो ये क्या करता है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ये तुरंत क्या करता है, जल के साथ क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, H3O+, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो हमने परिभाषा क्या बताया कि वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक, वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक कि जिसे जल में घोलने पर, जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, HNO3।
इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल है। अब इसको जैसे जल में घोलेंगे तो H+ में और NO3- में टूट जाएंगे। बात समझ में आई? इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2SO4 है, इसको जब जल में घोलेंगे तो ये भी क्या देगा? H+ देगा। इसके बाद क्या देगा? HSO4- देगा। बात समझ में आई? उसी प्रकार से और भी हमारे अम्ल होते हैं, जैसे मान लो CH3COOH, इसको जल में घोलेंगे तो ये भी क्या देगा? CH3COO-, इसके बाद क्या देगा? H+ देगा। अभी एग्जाम्पल बताया थे आपका HCl का। HCl को जल में घोलेंगे तो क्या देगा? H+ और Cl-। अब बताओ ध्यान से, देखो सबके अंदर H+ है कि नहीं है? ये हमारे जितने भी यौगिक है सब में हाइड्रोजन है कि नहीं है? और इनको हम कहाँ घोल रहे हैं? जल के अंदर। अब जैसे जल के अंदर घोले तो हमको क्या मिल रहा है? देखो H+ मतलब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, और ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन आयन। बात समझ में? तो परिभाषा हमने क्या बताया कि वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक, ये सारे यौगिक जो हमने लिखा है सबके अंदर क्या? हाइड्रोजन है। बात समझ में आई? कि वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक जिसे जल में घोलने पर, जिसे जल में घोलने पर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। बात समझ में आई? तो अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछता है कि अम्ल की परिभाषा दीजिए, उदाहरण सहित उसको समझाइए, तो आप सीधे परिभाषा को लिखेंगे और इसके बाद एक एग्जाम्पल दे देंगे। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्षार। समझ में आया हम लोग? देखो जो क्षार होता है इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा या कसैला होता है। बात समझ में? जैसे साबुन हो गया, तो साबुन को अगर क्या करेंगे? खाएंगे तो जीभ होता है, जीभ को काट देता है, तो कड़वा होता है, कसैला होता है। जो साबुन होती है हमारे कैसे प्रकृति के होते हैं? क्षारी होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्षार किसे कहते हैं? ठीक है, क्षार किसे कहते हैं? तो हमने क्षार की परिभाषा बताएं। जैसे मान लीजिए ये NaOH है और इसको हमने जल के अंदर घोला तो Na+ और OH- में टूट गए। यहाँ पर मान लीजिए कि OH है, इसको जल में घोले तो ये K+ और O- में टूट गए। CaOH का ट्वाइस अगर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, इसको घोलेंगे तो CO++, इसके बाद OH पर कितना हो जाएगा? 1- होगा। ठीक है। अब इसके बाद ऐसे मतलब तमाम प्रकार के हैं। तो जो अम्ल की परिभाषा हमने क्या बताया था कि वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक जिसे जल में घोलने पर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो अब देखिए क्षार की परिभाषा भी क्या बनाएंगे कि वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक। तो जितना हमने यौगिक लिखा सबके अंदर हाइड्रोजन है कि नहीं है? देखिए इसके अंदर भी हाइड्रोजन है और वहाँ पर भी क्या था? हाइड्रोजन था। तो वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक, वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक कि जिसे जल में घोलने पर, जिसे जल में घोलने पर क्या देते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? देखो इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी है ना। तो अगर हाइड्रॉक्सिल आयन देगा तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। सबको समझ में आया कि वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक, वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक जिसे जल में घोलने पर, यहाँ का मतलब क्या है? जल है। तो वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक जिसे जल में घोलने पर क्या देते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। तो इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल बताया आपको। बस में तो अम्ल की परिभाषा याद हो गया, क्षार की परिभाषा आपको याद हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद फिर पढ़ते हैं। अब देखो जो अम्ल और क्षार, जैसे हम लोग परिभाषा पढ़े तो अम्ल और क्षार जो होते हैं तो इनकी पहचान कैसे करते हैं? तो अगला हेडिंग क्या है
कि अम्ल व क्षार की पहचान, अम्ल व क्षार की पहचान, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ल सूचक। कि अम्ल सूचक क्या होता है, समझ में आया? ठीक है, तो अम्ल सूचक क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान को बताते हैं, ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? अम्ल सूचक। तो सूचक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। तो अम्ल और क्षार की जो पहचान होती है, तमाम प्रकार की विधियां होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।